अब हम आते हैं जॉन डो ऑर्डर्स एंड अशोक कुमार ऑर्डर्स। अब इन ऑर्डर्स में होता क्या है? दीज ऑर्डर्स आर प्री इंफ्रिंजमेंट ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक मूवी प्रोड्यूस करी है एंड ए को लगता है कि इस मूवी की पायरेसी हो सकती है, तो यहां पे ए कैन ऑब्टेन जॉन डो ऑर्डर्स। या फिर अगर इंडिया में है तो इसको हम अशोक कुमार ऑर्डर्स बोलते हैं। सेम ऑर्डर्स होते हैं, बस नाम अलग अलग है। तो यहां पे ये होगा कि जितने भी डिफेंडेंट पायरेसी करेंगे उनके खिलाफ पहले से ही कोर्ट ये ऑर्डर पास कर देगी। अब फॉर एग्जाम्पल, डी के पास इस मूवी की पायरेटेड कॉपी मौजूद है, तो यहाँ पे पुलिस कैन एक्चुअली सीज दीज पायरेसी कॉपीज। यहाँ पे ऐसा ही होगा कि पहले कोर्ट के ऑर्डर्स वो लेके आएंगे, फिर वो इस कॉपी को सीज करेंगे। सिंस कोर्ट ने पहले ही जॉन डो ऑर्डर्स पास कर दिए, तो यहाँ पे दोबारा से कोर्ट के ऑर्डर लेने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधा इन कॉपीज को पुलिस सीज कर लेगी, बिकॉज जॉन डो ऑर्डर्स पहले ही पास हो चुके थे। अब these orders are passed in those cases where there can be multiple defendants, जहां पे आगे जाके मल्टीपल डिफेंडेंट्स हो सकते हैं। इन टाइप ऑफ केसेस में जॉन डो ऑर्डर्स कैन बी पास्ड। अब यहाँ पे आपको डिफेंडेंट का नाम तो पता नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन आपकी मूवी को पायरेट कर ले। एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो केस फाइल होगा वो फाइल होगा ऐसे: प्रोड्यूसर वर्सेस अशोक कुमार, या फिर प्रोड्यूसर वर्सेस जॉन डो। तो ये इमेजिनरी नेम्स हैं, जिस नेम के साथ आप डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट पहले ही सूट फाइल कर दोगे। ओके, यहां पे हम इन्फ्रिंजमेंट होने की वेट नहीं कर रहे। दैट इज व्हाई वी कॉल देम प्री इन्फ्रिंजमेंट ऑर्डर्स। अब हमको याद रखना है कि सबसे पहले जॉन डो ऑर्डर्स वर पास्ड इन द केस ऑफ ताज टेलीविजन। एंड जो केस है इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था।